नमस्कार, टीवी 27 न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस खास मौके पर मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है एक खास शख्स। जी हाँ, अलकनंदा दास गुप्ता जी। ये एक प्रोफेशनल कथक डांसर है। इसके साथ साथ स्टेट आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली की सदस्य रह चुकी हैं और साथ ही साथ एक सर्वाइकल कैंसर भी है। ये हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले अलकनंदा जी, टीवी 27 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आप एक प्रोफेशनल कथक डांसर हैं और इसके साथ साथ सर्वाइकल कैंसर से भी आप जंग लड़ चुकी हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस ये आपका रहा है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। वेल, ओवेरियन कैंसर था मेरे को। देखिए, ऐसे तो कैंसर सुनते हैं तो सबको डर लगता है, पर मैंने इसको एक ऐसे लिया कि चलो देखते कौन जीतता है, कैंसर या जिंदगी। एक डर जो रहता है कि जिंदगी छूट जाएगी, सारे सपने जो उम्मीदें जिंदगी से होती हैं, वो डर लगा जब पहली बार पता चला कि आपको कैंसर है। यही तो खास बात है मेरे में कि मुझे डर नहीं लगता है। मैं ये भी कहती हूँ कि मुझे ऊपर वाले से इश्क है, मुझे डर नहीं है और मुझे उन पे पूरा फेथ है, मेरे गुरु पे, मेरे ईश्वर पे, कि मुझे ये जंग भी जिता के रहेंगे। तो या आप ये क्या चूज कर, डर आपका मेंटल होता है, तो मैंने मेंटली अपने जिंदगी को चूज किया, मैंने अपने लाइफ को चूज किया, खुशी को चूज किया और मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं जीत जाऊंगी। अच्छा, आप एक ट्रेंड कथक डांसर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो ये जो कथक की जर्नी है वो कब आपकी स्टार्ट हुई है? मुझे लगता है मैं पिछले जन्म से ही स्टार्ट हो गई थी, पर 4 साल की उम्र से कथक केंद्र में मैंने नृत्य सीखना शुरू किया। मेरी मदर ने मुझे कथक केंद्र में डाला और मैंने 14 साल का वहाँ पे पूरा कथक वनवास किया है विद नेशनल स्कॉलरशिप। और मेरे गुरु रहे हैं रेवा विद्यार्थी जी, भारती गुप्ता जी, गुरु मुन्ना लाल शुक्ला जी ने मेरे को मेरी तालीम को फिनिश दिया। और पंडित बिरजू महाराज जी के काफ़ी शोज़ में मैं छोटी कृष्णा बना करती थी, मीरा और ऐसे शोज़ में मैंने काफ़ी उनके साथ परफॉर्म किया है, उनके प्रोडक्शंस में। तो कथक है, जैसे हम कहते हैं कथक यानी कथा कहे सो कथक कहलावे, स्टोरी टेलिंग। तो मुझे लगता है कथक मेरी जिंदगी में आया क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी की स्टोरी कथक के थ्रू बतानी। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन आर्ट फॉर्म है, इसे हम कह सकते हैं। इस कला के जरिए हम अपने दिल की बात जो भी है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए, कैंसर की बात अगर हम करते हैं तो जब पहली बार पता चला कैंसर है, परिवार का कैसा माहौल रहा, कैसा साथ मिला? क्योंकि कैंसर की बात आती है तो उपचार से, उसके इलाज से डर लगता है। ये सब चीजें आप पर भी हावी हुई? बिल्कुल नहीं। हाँ, परिवार तो बहुत हिल चुकी थी, मेरे पेरेंट्स बहुत रो रहे थे, मेरी सिस्टर बहुत वरिड थी, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे, वो भी रो रहे थे, गौरी दिवाकर, रश्मि भाटिया। मेरे स्टूडेंट्स टेंस थे, मेरे बच्चों पे भी असर आया। पर मैंने उनको बोला कि जब तक जिंदा हूँ तब तक मुझे जीने दो। मतलब जब मैं मरूंगी नहीं, मैंने यही सोचा था, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, मैं तो अभी बहुत जीने वाली, मैं सबको तंग करने वाली। यही हौसला, यही उम्मीद है कि आपने कैंसर जैसी एक बड़ी बीमारी से जंग जीती है। अच्छा, जब कैंसर की बात आई तो आपको लगा कि अब कहीं ना कहीं मेरे डांस फॉर्म पर या मेरे कथक पर रोक लग जाएगी, क्योंकि शरीर से भी आप काफी कमजोर हो जाते हैं, डॉक्टर भी कई एक तरह से सलाह आपको देते होंगे, तो थोड़ा डर, नर्वस रही कि हाँ ये ना चीज छूट जाए, क्योंकि यही इसी के लिए मैं जी रही हूँ। हाँ, देखिए, मेरा नाम है अलकनंदा, जो कि एक नदी है। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके गंगा बनाते हैं। तो जब मैं नदी हूँ तो मेरी धारा तो बंद नहीं होगी, तो कथक कैसे बंद हो सकता था? तो मैंने कैंसर के द्वारा भी पूरे टाइम में मैंने डांस किया। 6 कीमोथेरेपीज के टाइम पे मैंने 15 शोज किए हैं। तो जब आप नदी की तरह बहते हो तो आप नदी की तरह नाचते भी हो। जिंदगी है जीने के लिए, तो नाच के जीना ही अच्छा है। मैं भी आपके साथ हूँ, वो जिंदा दिली आप में दिखाई देती है और वो जिंदा दिली दूसरों को भी हौसला देती है। आगे आपके क्या कुछ प्लान है, किस तरीके से आप कथक को पूरे विश्व भर में और ज्यादा रोशन और ज्यादा चर्चित करने के लिए क्या कुछ आप तैयारियां कर रही हैं? जी, मेरे 2 सेंटर्स हैं, एक सेक्टर 20 में है और एक एक्सोटिका ड्रीम विलेज गौर सिटी के पास है। अभी 3rd सेंटर खुलने वाला है ग्रेटर नोएडा में। मैं पोलैंड में पिछले 12 साल से कथक सिखा रही हूँ, क्राकोविया डांसर फेस्टिवल में, और मैं काफ़ी भ्रमण करती हूँ। आईसीसीआई के थ्रू भी अभी रशिया भी होके आई हूँ, कथक की प्रस्तुतियाँ देके बुडापेस्ट गई हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि हर देश में जाके जब आप डांस करते तो आप एक डिप्लोमेसी
स्ट्रांग बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। जी। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको भाषा की जरूरत नहीं बिल्कुल। है, और बिना भाषा के सिर्फ नृत्य और संगीत के द्वारा आप दिलों को जोड़ते हैं, आप देशों को जोड़ते हैं। तो मुझे लगता है अभी तो बहुत काम बाकी है मुझे करना। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आप अपने सारे ड्रीम्स पूरी करें और अपनी सारी उम्मीदों को आप पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत की। तो ये अलकनंदा जी थी, जो एक प्रोफेशनल डांस आर्टिस्ट है, कथक आर्टिस्ट है, और जो आगे भी युवाओं को प्रेरणा दे रही है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से इन्होंने जंग जीती है, युवाओं को कथक सिखाती हैं और उनको एक बहुत बड़ी प्रेरणा दे रही है। सिर्फ युवाओं को नहीं, मेरे पास 55 और 60 साल की भी स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको डांस का शौक है, आप आइए मेरे पास। बिल्कुल।